प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र दिन पर प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु को हम लोग धन्यवाद करता हूँ। वो जीवित महान अद्भुतकारी प्रभु है। आज वचन की ओर हम लोग जाएंगे। रोमियो के पत्री 6 उसका वचन 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज प्रभु के वचन कहता है, प्रेरित पौलुस ने बता रहा है कि आप लोग आज अनुग्रह के अधीन में हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये धरती पर आया है। वो हमें पाप से और मृत्यु से छुटकारा देके हमें आगे बढ़ाया हुआ प्रभु है। और यहाँ पे बता रहा है, तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी। आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप आपसे ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि आप आज प्रभु के अनुग्रह के अधीन में हो और व्यवस्था के अधीन में नहीं। और कुछ लोग व्यवस्था के अधीन पर चलता है, पर यीशु मसीह के आगमन से, यीशु मसीह इस धरती पर आया है, उस समय से आप अनुग्रह के अधीन में हो। अनुग्रह के अधीन में आप हैं, इसलिए आपके ऊपर पाप की प्रभुता न होगी। पाप की प्रभुता बिल्कुल न आएंगे करके बता रहा है। उसके 15 वचन कहता है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। यहाँ पे फिर 2-3 प्रश्न पौलुस ने पूछ रहा है, और 2-3 प्रश्न वो हमसे पूछ रहा है। क्योंकि प्रश्न क्या है? तो क्या हुआ? हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन में नहीं, हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, इसलिए हम पाप करते जाना है, वैसा है क्या? और यहाँ पे आप लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसलिए और आप सब कुछ पाप करके आगे बढ़ेंगे, या हम उसके व्यवस्था के अधीन में नहीं है और इसलिए अनुग्रह के अधीन में है, इसलिए हम अनुग्रह के अधीन में है करके पाप को बढ़ोतरी देते हुए आगे बढ़ सकता है क्या? वहां पे पौलुस ने बता रहा है, कदापि नहीं। एक प्रभु के भक्त लोग, प्रभु के पीछे चलने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए चलने वाला लोग, आजकल हम लोग किसके ऊपर विश्वास करता है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वो हमारे लिए आया है। यीशु मसीह हमारे लिए आके वो हमारे लिए मरा है, वो आज भी जिंदा है। वो यीशु मसीह इस धरती पर आया और व्यवस्था के अधीन पर हम रहने के लिए नहीं, हम कृपा के अधीन पर रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने बताया है। तब हमको हमारे अंदर वो पाप हमारे में कार्य नहीं करेंगे। और प्रभु का वचन और कहता है कि हम आज व्यवस्था के अधीन में नहीं है और हम कृपा का अधीन में है, इसलिए पाप करते 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 जाना, वैसा है क्या? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए
तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। और यहाँ पे वचन कहता है हम किसके अधीन में रहता है, हम उसके चाह के ऊपर उनके हिसाब से, वो बोलने वाला हिसाब से हम आगे बढ़ने जाएंगे। और क्या तुम नहीं जानते कि जिससे आज्ञा मानते हैं के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। हम किसके ऊपर आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ता है, हम उसके दास बनकर आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति और किसी के आज्ञा मानते आगे बढ़ता है, हम उसके दास बन रहता है। जैसा बहुत लोग पाप के अधीन में रहता है, बहुत लोग पाप के अंदर रहते हुए उसके चाहे और उनकी हिसाब से आगे बढ़ने वाला लोग बहुत है। और इन विषय में प्रेरित पौलुस ने बता रहा है कि हम किसके आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ना है, पाप के या प्रभु के। और यहाँ पे हम प्रभु के लोग हैं और हम प्रभु के दास दासियां हैं। हम प्रभु के दास दासियां होते हुए और हम किसके आज्ञाओं को पालन करना है, कि प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि और चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, पाप के अंत वो तो मृत्यु है। हालेलुया। और यहाँ पे पाप हम लोग को मालूम है कि आदम के हिसाब से पाप ये धरती पर आया। आदम और उनकी पत्नी और ईव हवा और वो लोग प्रभु से प्रभु का बातों को मान लिया नहीं है, इसलिए और ये पूरा मनुष्य मृत्यु में चले जाता है। आज मुझे और आपको बोल नहीं सकता है कि हम इस धरती पर हजारों साल और 800 साल जिएंगे करके बोल सकता है क्या? किसी को नहीं। हमें ये धरती पर ओ हमेशा के लिए जीऊंगा करके पैसे वाला लोग और धन दौलत और सब कुछ वाला लोग कितना है और बड़ा बड़ा लोग कितना है, उनको भी बोल नहीं सकता है कि मैं इस धरती पर रहूंगा आखिरी आप लोग देखने तक, और मैं हजारों साल और 800 साल नहीं तो अंत तक मैं रहूंगा करके किसको बोल सकता है? किसी नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप से मरा हुआ है, पाप में गिर गया है, इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया कि ये दुनिया का सारे लोग पाप से मर जाता है। हालेलुया। और इसके विरुद्ध में कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आजकल ये मृत्यु सबका है, आजकल मृत्यु सबका है और मनुष्य एक घास के समान है, घास के समान है मनुष्य। और इसलिए और एक घास के समान वाला मनुष्य देखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, शाम होने से घास उग जाता है और वो उनके शोभाएं उनके मनोहारिता वो निकल जाता है। और इसलिए जैसा है मनुष्य के जीवन भी, मनुष्य एक घास के समान है और हम इस धरती पर ओ जीवित रहूंगा करके किस व्यक्ति बोल सकता है? एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है 60 साल 70 साल 80 नहीं तो 100 इसके ऊपर बहुत कठिनाइयां हैं। और मनुष्य पैसा है तो भी,
बहुत धनवान लोग बहुत हैं, उन लोगों को भी अपने जीवन को पकड़ के रखते हुए और भी जीवन बिताने के लिए नहीं होता है। तो परमेश्वर पहले से बोल दिया है कि मनुष्य पाप किया है। क्या है पाप? और प्रभु को बातों को मान लिया नहीं है, ओबे नहीं किया, और वो बातों को माना नहीं है, इसलिए वो बातों को तोड़ते हुए शैतान के पीछे चले गया। इसलिए मनुष्य इस धरती पर सबके ऊपर मरण और मृत्यु आ गया है। और इसलिए हम मृत्यु के दास बनना चाहिए क्या? नहीं तो हम पाप के दास होके आगे बढ़ना है क्या? या हम चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंध धार्मिकता है, और हम धार्मिकता के ऊपर चलना जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए आया है। वो यीशु मसीह आपके ऊपर प्यार करते हुए, यीशु मसीह आपको प्यार करते हुए आपको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया। और नीचे हम लोग पढ़ के आने से और 17 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, आप मन से उस उपदेश के मानने वाले होगे जिसके सांचे में ठाले गए हैं। और यहाँ पे पहले तुम लोग पाप के दास में था, पाप के दास था। आज आप लोग को मिला हुआ प्रभु के वचन को ध्यान दिया है, प्रभु के वचन को मान लिया है, प्रभु के वचन के ऊपर चलने वाला हो गया है, इसलिए आप लोग वो पाप से दूर हो गया है। हालेलुया। और हम लोग पहले में अंधकार में था, पहले परेशानियों में था, पहले मुश्किल में था, पहले बहुत कठिनाई के सामने आप लोग था, और आज वो अधर्म के कामों को दूर करते हुए आप लोग परमेश्वर का वचनों को मानने के लिए, परमेश्वर के विषय पर ध्यान करने के लिए आप लोगों को प्रभु मदद किया है। 18 वचन में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। आप लोग पाप से छुड़ा लिया है। आज आपको पाप से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है, वो हमारे पास में है। यीशु मसीह हमारे सारे पापों को दूर करते हुए प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला है। वो पाप से छुड़ाते हुए आपको बचा लिया हुआ प्रभु है। और आप लोग पहले में पाप में रहा है और पाप के दास बनकर रहा है। आज और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास बना लिया। आप लोगों को धर्म के दास बना लिया है। आप लोगों को धर्म के दास बनाकर ओ प्रभु आगे बढ़ाया है। हालेलुया। 19 वचन कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, और वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आज पौलुस ने एक और बात कर रहा है। आप लोग के शरीर को कुकर्म के लिए और कुछ गलत कामों के लिए दिया था, सौंप दिया, पापों के दास बनकर सौंप दिया था। और आप लोग के शरीरों को, आप लोग अपने आप लोग के अंगों को आप पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आज मुझे देखने वाला प्रिय भाई बहनों, हम अपने अंगों को प्रभु के सामने और पवित्रता के लिए और धर्म के दास होते हुए हम सौंपना जरूरी है। आज आप धर्म के दास हैं। पहले आप लोग पाप के दास था, पाप के दास था उस समय, और सारे मनुष्यों के जैसा कुकर्मों में, अशुद्धता में और सारे कुकर्म के दास बनकर चलता था। आज आपके अंगों को, आपके शरीर के सारे अंगों को आप पवित्रता के लिए पवित्रता के दास करके सौंप दो। हालेलुया। तो आज प्रभु के वचन कहता है, हम प्रभु
के आगे में हम हमारे अंगों को सौंपना जरूरी है। 20वां वचन कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्रता थे, और अथा जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्यों उनका अंत तो मृत्यु है। और आप लोग पाप के दास था और पाप में था उस समय, आप लोगों को क्या फल मिला है। प्रेरित पौलुस ने पूछ रहा है कि आप लोगों को क्या फल मिला। आप लोग आज सोचते हुए लज्जित होने वाला बहुत बातें पहले आपके जीवन में हुआ है। पहले आप लोग पाप के दास था, उस समय आपके जीवन में बहुत लज्जित होने वाला बात हुआ था। और आज आप लोग क्या सोच रहा है, और आप लोग पाप के दास में था, पाप के दास होते हुए आप लोग स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ा। आप लोग धर्म की ओर से स्वतंत्र में था, और इसलिए आप लोग सारे पापों में दास बनकर आगे बढ़ा। और उनके उस समय तुम क्या फल पाते थे, आप लोग उस समय में क्या फल पाता था। और आज प्रभु के वचन कहता है कि उनका फल, उनका अंत मृत्यु है। पाप के दास बनते हुए आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति के अंत उनको मृत्यु ही होगा, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। आज आप वो पाप के ओर से आप लोग स्वतंत्र होकर, आप लोग पाप की ओर से स्वतंत्र होते हुए आप लोग परमेश्वर के दास बनकर आगे बढ़ रहा है। हम परमेश्वर के दास बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। एक एक विश्वासी, एक एक प्रभु के लोग, आज ये वचन सुनने वाला तमाम लोग, आज हम पाप के दास बन के आगे बढ़ता था, उस जगह से आप लोग प्रभु के दास बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। और हमारे सारे अंगों को, हमारे शरीर के सारे अंगों को पवित्रता के साथ प्रभु के धार्मिक के दास बनकर आगे सौंपना जरूरी है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, और हमको प्रभु ने जिस फल हमको दिया है, और उसमें फल दिया है पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार प्रभु दिया है। आपको पाप के दास में था, उस समय फल क्या मिला था, उस समय आप लोग मृत्यु में चल गया। और आज आप लोग परमेश्वर का दास बनकर, प्रभु के दास बनकर प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ गया, और पाप को दूर किया, पाप को दूर करते हुए प्रभु के आगे में आ गया, तो आप लोगों को पवित्रता को मिला है। पवित्रता हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्रता देने वाला प्रभु है, हमें पवित्रता की ओर लेके जाने वाला प्रभु है। आज पाप के दास बनकर आगे बढ़ने वाला प्रिय भाई और बहनों, पाप के दास होकर आप हर एक कुकर्म में, हर एक परेशानियों में जा रहा है, आज प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज आपके जीवन को प्रभु की ओर सौंपते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। धर्म के दास बनकर आगे बढ़िए, और जैसा ही आपके पाप से आपको स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह देता है, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है, जैसा हमें फल देता है, किस प्रकार के फल देता है, पवित्रता प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें अवसर देता है, और उसका अंत अनंत जीवन है। उनके अंत
अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु हमारे साथ में है। अनंत जीवन देने वाला प्रभु हमारे साथ है। और हमको मालूम है कि मृत्यु की ओर से प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाला है। आज मुझे देखने वाला प्रिय भाई और बहनों, आपको पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए, आपको पवित्रता में आगे जीवन लेके जाने के लिए हम अपने पाप की दास बनकर आगे बढ़ रहा वो रास्ता छोड़ते हुए प्रभु की ओर हम फिरने से प्रभु हमें और धार्मिक दास बनते हुए और हम आगे बढ़ने से पवित्रता आपके अंदर आएंगे। पवित्रता आपके अंदर प्रभु देगा और पवित्रता के साथ पाप से स्वतंत्रता प्राप्त करके आप पवित्रता प्राप्त करते हुए अनंत जीवन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने वाला है। यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य होकर आया है, मनुष्य के जैसा वो भी इस धरती पर मरा है। एक एक मनुष्य और इस धरती पर मर जाता है, पर वो क्यों मरा है? वो उस पर पाप नहीं था, वो हमारे पापों के लिए वो इस धरती पर मरा है। वो जीवित होके आज भी जीवित प्रभु है, हमारे बीच में है। वो प्रभु हमारे लिए बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। और वचन नीचे वचन हम लोग पढ़ के देखने से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रेरित पौलुस ने बता रहा है कि यहाँ पे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पाप के दास बनते हुए आगे बढ़ने वाला लोगों को मृत्यु उसका मजदूरी है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पर हमें अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन किसकी ओर से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन दाता हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज सुबह में आपके वचनों को मनन करने में और प्रभु जी हर एक लोगों को और प्रभु जी वचन में मजबूत करने में आपने मदद की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक एक करके भाई बहनों को आपने आशीष करिए, तमाम परेशानियों को से बचाइए, तमाम परेशानियों से बचाइए। आज इसी वक्त में प्रभु जी आपकी कृपा से आपने हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम मुश्किल को दूर करिए, तमाम मुश्किल को दूर करिए। आज इसी वक्त में आपके पवित्रता एक एक लोगों में उतर के आने के लिए प्रार्थना करता है। ओ हम धार्मिक रास्ते में आने के लिए, हम धर्म के दास बनते हुए आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के दास बनते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा करिए। आपने हमें फल देने वाला है, आपने हमें पवित्रता की ओर लेके आने वाला है, हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। एक एक भाई बहनों को अनंत जीवन की ओर लेके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी आज इसी वक्त में पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए। ओ हर एक बीमारी वालों के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु जी आपके शक्ति से अभिषेक से एक एक लोगों को आशीष करते हुए आगे बढ़ाइए, तमाम मुश्किल को दूर करिए। आज इसी वक्त में प्रभु जी आपके अभिषेक से, आपकी कृपा से हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम मुश्किल को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करेगा, आमीन।